अब क्या देख रहे हैं अपन, कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब क्या है, अपन को क्या देखनी है, कंट्रोलिंग की एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, इसी प्रोसेस के ऊपर केस स्टडी भी पूछी जाती है, इसी प्रोसेस के ऊपर बहुत कुछ आता है। हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं समझा रहा हूं समझने की कोशिश करते जाना। पहला प्रोसेस का क्या मतलब होता है, किसी काम को, गन्ना है, गन्ने का रस तो फटाक से पी लेते हैं, उसकी प्रोसेस है, खेत गए, गन्ना लाए, गन्ना गया, गन्ना मशीन में गया, गन्ना उधर से निकला, उसमें से पुदीना रस डाला, नीचे से जूस निकला, तो वो क्या है, वो प्रोसेस है। ऐसे ही कंट्रोल करने की भी एक प्रोसेस है, जिसमें अपन देखते हैं पहला सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। क्या सबसे पहला कार्य क्या करेंगे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट और बेंचमार्क दैट रिफ्लेक्ट्स द डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोल रहा है वो, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है, एस्टैब्लिशिंग स्पेसिफिक मेजरेबल और बेंचमार्क। समझना, स्पेसिफिक मेजरेबल, जो हम देख सकें, ऐसा कुछ भी तो नहीं कह देंगे मेरी कंपनी ने आज टारगेट बनाया कि हम तो चांद तोड़ के लाएंगे, तारे तोड़ के लाएंगे ऊपर से, मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा तारे तोड़ के लाना है, तो ये क्या, ये आपका जेन्युइन वो नहीं है, ये आपका जेन्युइन वो नहीं है। आपका क्या है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। क्या बोल रहा है, दीज स्टैंडर्ड सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी इवेल्युएटेड। क्या मतलब कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होगा, जो हमने परफॉर्मेंस हमने तय किया कि भैया ये काम होना है और हुआ जो, वो फिर हम उसको परफॉर्मेंस को उससे चेक कर पाएंगे कि क्या ये वही हुआ या नहीं हुआ। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करना ये बहुत जरूरी है, पहला, ठीक है। दीज स्टैंडर्ड सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी इवेल्युएटेड। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कैन बी बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स such as quality, time, cost, customer satisfaction। कुछ भी हो सकता है, किसी भी बेस पे हम अपने स्टैंडर्ड की बेंचमार्क्स लगा सकते हैं और हम उसको अचीव कर सकते हैं। आपने बेंचमार्क लगा दिया कि मैं 80% तो लाऊंगा, 82 आ जाए, 85 आ जाए, 90 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, 78 आ गए तो फिर मैं मेजर करूंगा कि भैया 80 से 78 क्यों आए, वाई आई गॉट सच अ लो परसेंट, मेरे 2% कहां गए। तो वहां पे हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क बनाया था, जो हम अब दिक्कत आ रही है हमको अचीव करने, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एग्जांपल पढ़ते हैं। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो कुछ उत्पाद करती है, अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कुड बी टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट पर डे विद डिफेक्ट रेट ऑफ लेस देन 2%। उसने क्या बनाया, एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाया कि हम 1000 यूनिट पर डे बनाएंगे। मान लो वैलेंटाइन डे आ रहा है, वैलेंटाइन डे पे हमने सोचा कि 1000 यूनिट हम टेडी बियर बनाएंगे भैया, क्योंकि टेडी बियर उनको बहुत अच्छा लगता है जिनको आपको देना है, तो टेडी बियर बनाएंगे प्रोडक्ट पर डे विद अ डिफेक्ट रेट। उन्होंने क्या सोचा कि 1000 में से केवल 2%, मतलब 2 पीस हमारे ऐसे हो सकते हैं जो डिफेक्ट निकल जाए। अगर ये इससे कम निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम अपने परफॉर्मेंस जो हमने बनाया उस पर चल रहे हैं तो बेहतरीन बात है, ये तो एकदम कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर ये 2% से 3 होता है, 4 होता है, हमको तुरंत देखना पड़ेगा भैया हमारी क्या दिक्कत आ रही है जो हमारा 3-4 हो गया। तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीके से क्लियर है, समझ लो, दोबारा सुन लेना, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, वीडियो दोबारा सुन लेना, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, द सेकेंड स्टेप इज टू मेजर द actual performance. This involves collecting data and information to assess the extent to which the established performance standards have been achieved. क्या बोल रहा है, अब इसमें क्या होगा, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। यहां पे क्या किया था, परफॉर्मेंस को सेट किया था भैया इससे ऊपर इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। यहां अब क्या हुआ, 2% से ऊपर गया या 2% से नीचे रहा, वो कहां पे पॉइंट आ गया, मेजरमेंट के अंदर। मेजरमेंट के अंदर देखेंगे कितना गया ऊपर कितना गया नीचे। टू असेस एस्टैब्लिश्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैव बीन अचीव्ड, मेजरमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू वेरियस मींस इंक्लूडिंग रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन।
हमने ये देखेंगे कि भैया हम इवेल्युएट करेंगे उन चीजों को। फॉर इंस्टेंस, इफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड टू अचीव अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग ऑफ 90%, द कंपनी में कंडक्ट कस्टमर सर्वे टू मेजर द एक्चुअल सेटिस्फेक्शन लेवल। मतलब इफ द परफॉर्मेंस टू अचीव अ कस्टमर रेटिंग ऑफ 90%, क्या कंपनी ने पॉलिसी बनाई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना बनाना, 90%। कंपनी क्या करेगी, कस्टमर सर्वे कंडक्ट करेगी कि उनका एक्चुअल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। क्यों, क्योंकि यहां पे मेजर करना है, किसको, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो हमने बनाया, कंपनी ने तो बनाया ना कि 90% होना है, लेकिन कस्टमर सर्वे से ये पता पड़ेगा एक्चुअली वो 90% हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये पॉइंट क्लियर होता है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरा पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। क्या पॉइंट आ रहा है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड्स हमने बनाए थे उन दोनों के बीच में अब कंपैरिजन कर रहे हैं। पीछे से ही बोलता आ रहा हूं, वही पॉइंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही पॉइंट्स हैं, बस और डीप में है। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स जो दिए हैं उससे करना। इन दिस स्टेप द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड टू द एस्टैब्लिश्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड दिए हैं उनसे मैच करना। द पर्पस इज टू आइडेंटिफाई एनी गैप और डेविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्यों करा जा रहा है, कोई गैप तो नहीं आ गया, कोई डेविएशन तो नहीं आ गया, मतलब अपनी पाथ से भटक तो नहीं गए, कुछ और तो नहीं कर रहे, कुछ जो रिजल्ट्स आने थे वो आए नहीं आए, वो देखने के लिए। बिटवीन द टू, इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस अलाइन विद द स्टैंडर्ड, नो सिग्निफिकेंट डेविएशन आर ऑब्जर्व्ड। हमने जब ये देख लिया, इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस दी, अगर वो अलाइन मतलब मिलती है इससे, किससे, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा डेविएशन, सिग्निफिकेंट डेविएशन, नो सिग्निफिकेंट डेविएशन आर ऑब्जर्व्ड। हमको कुछ भी अपने चीजों में करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, 2% से नीचे जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2% से ऊपर जाएगा तो चेक करना है। However, if there are differences, further analysis is required to determine the nature and extent of deviation. For example, if the standard was to achieve sales revenue of 1 lakh, क्या करना था, सामान बेचना था, सेल्स बेच के पैसा कितना कमाना था, 1 लाख एक मंथ में, but the actual revenue is only 80,000. A deviation of 20,000 is identified. मतलब 1 लाख का प्लान बनाया, बेच कितने पाए, 80,000, ठीक है ना, कम बेचा ना भैया, ज्यादा इनकम करनी थी लेकिन कम हुई, तो डेविएशन कितना आ रहा है, मतलब चेंज कितना आ रहा है, 20,000 का, 20,000 का चेंज आ रहा है अपने पास। तो वो अपन को ऑब्जर्व करना, किस में देखेंगे अपन, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स। आगे देखते हैं, एनालाइजिंग डेविएशन। क्या देखेंगे अब, एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन का क्या मतलब है, सिंपल सी बात बताओ, आपकी जो आपने देखा ऊपर 1 लाख का 80,000 आ रहा है और 2% से नीचे वो हो गया डिफेक्ट, तो उसको एनालिसिस करना, आखिर ऐसा हुआ क्यों, व्हाई दिस थिंग हैपेंड, व्हाई दिस थिंग हैपेंड, एनालाइजिंग डेविएशन। आफ्टर आइडेंटिफाइंग डेविएशन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल मतलब जो हुई, एंड स्टैंडर्ड्स। मैं जैसे टीचर हूं, सिंपल सी बात समझना, मैं क्या हूं, मैं टीचर हूं, मैं भी तो अपनी परफॉर्मेंस जज करता हूं। ये वीडियो बनाने के बाद मैं भी तो देखूंगा ना यार, कितना बेहतर हो पाई चीजें, कितनी बेहतर नहीं हो पाई, मैं भी तो अपनी चीजें देखूंगा, तो मैं भी तो कंट्रोलिंग लगाऊंगा। आप भी यही करोगे कि मेरा उद्देश्य क्या है, आपको बेहतरीन तरीके से समझाना, बेहतरीन तरीके का ज्ञान देना, जिससे आपकी ऊर्जा 10 गुनी ज्यादा बढ़ी रहे। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं आप भी उस तरीके से ले पाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेविएशन, आप कितने पाथ से भटके या कितने पाथ पे आए, ये हमको जानना इसके अंदर बहुत जरूरी है। एनालाइजिंग डेविएशन, आफ्टर आइडेंटिफाइंग डेविएशन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द कॉज एंड इंप्लीकेशन ऑफ द डेविएशन। ऐसा हुआ क्यों, this analysis help improvement of corrective action. Analyzing deviation involves examining factors such as process inefficiencies, resource constraint, skill gap, external.
किसी भी कारण हो सकता है, स्केल प्रॉपर नहीं थी, रिसोर्स नहीं थी, अच्छे एक्सटर्नल वालों ने इन्फ्लुएंस कर दिया। एक्सटर्नल फैक्टर मैंने कल ही बताया था, पैसल एनालिसिस में पढ़ा चुका हूं। For example, if there is a deviation in customer satisfaction, the analysis might reveal issues with the product quality, customer service और delivery delays। क्या है मतलब, क्या कह रहा है, अगर if there is a deviation in customer satisfaction, हमने जो कस्टमर को चीज दी, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तो द एनालिसिस माइट रिवील, एनालिसिस जो करेंगे वो क्या उद्देश्य दे सकता है, हो सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं दी हो तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ना आया हो, ये कपड़ा मैंने सोच के लिया था बहुत शानदार होगा, फायदा देगा, गर्मी है, ये करेगा वो करेगा, इसने दिया नहीं, मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन गिर गया, प्रोडक्ट क्वालिटी एक ऑप्शन हो सकता है। कस्टमर सर्विस, मैंने कार ली, मुझे पता था यार ये 4 महीने बाद हर एक साल में 4 सर्विस देगा, उसने 2 ही दी यार, मेरा क्या हुआ, कस्टमर सर्विस से विश्वास उठ गया। डिलीवरी डिलेज, मैंने अमेजन से ऑर्डर किया, मुझे उसने कहा कि भैया आप प्राइम मेंबरशिप ले लो, 2 दिन में आपका माल पहुंचा देंगे, माल आ रहा है 4 दिन में, तो डिलीवरी डिलेज। तो डेविएशन के कारण हो सकते हैं, ठीक है। डेविएशन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज which needs to be attended urgently in one category and minor or insignificant decision in other category, ठीक है ना। अब अपन को ये देखना है डेविएशन जो होता है, डेविएशन ये समझते जाना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब डेविएशन की उसने 2 प्रकार दिए, है ना, डेविएशन का क्या किया उसने, 2 प्रकार दिए डेविएशन को जज करने के। पहला दिया क्या, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, क्या दिया, CPC। दूसरा क्या दिया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दूसरा क्या दिया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। पहला पढ़ते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्या कहता है ये, क्रिटिकल से मतलब क्या होता है, आईसीयू में क्या कहते हैं, आईसीयू को, आईसीयू में किसे ले जाया जाता है, जो पेशेंट क्रिटिकल होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर चाहिए तभी तो आईसीयू में गया है, अगर उसको छोटी मोटी केयर चाहिए होती, मैं यहां से गिर जाऊं और कहूं मुझे आईसीयू भर्ती कर दो, नहीं हो पाएगा ना, कुछ होगा, कुछ मेजर घटना घट गई, कुछ हाथ पैर टूट गए तो आपको आईसीयू में ले जाए। तो क्रिटिकल पेशेंट को, यहां भी वही चीज है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिटिकल चीज को जानना, क्रिटिकल मतलब जो बहुत ही आवश्यक है, जिससे हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट पे असर पड़ जाए, जिससे हो सकता है कंपनी के रेवेन्यू में अंतर पड़ जाए, सेल्स में फर्क आ जाए, मार्केटिंग अलग हो जाए, जिससे कंपनी नीचे आ जाए, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल इज अ कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट। तो ऐसे कॉन्सेप्ट पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, that focuses on identifying and monitoring specific key indicators। specific key indicators मतलब जो बहुत ही जरूरी काम है, indicator or critical point in a process or system। These critical points are crucial in determining the overall performance and success of the process or system। By closely monitoring these critical points, manager can gain insight into the health of the process and take टाइमली करेक्टिव एक्शन। आजकल क्या होता है, बहुत से लोग बीपी की गोलियां खाते हैं, सिंपल सी बात आपसे करता हूं, ब्लड प्रेशर आजकल सबको है, ठीक है ना, क्यों, आदमी टेंशन ले रहा है, ठीक है, आप मत लेना, आप तो शानदार बच्चे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आपको टेंशन कैसा, बेहतरीन नंबर आपके आने ये तय हो गया, ठीक है। बीपी बीमारी है। अब क्या होता है, बीपी की बीमारी अपन दिखाने जाते हैं, डॉक्टर ने लिख दी भैया आप एक टैबलेट आपको रोज लेनी पड़ेगी, टेलमिसार्टन उसने दे दी आपको, टेलमा दे दी, कोई भी दे दी, एक बीपी गोली आपको पकड़ा दी, आपने उसको खाने लगे आप, तो आप क्या कर रहे हो, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में मैनेजर क्या करता है, गेन इनसाइट इनटू द हेल्थ ऑफ द प्रोसेस एंड टेक टाइमली करेक्टिव एक्शन। मैनेजमेंट भी ऐसे ही समझ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो करेक्टिव एक्शन, बीपी के लिए गोली आ गई, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरे तरीके के आ गए, मेजर्स दिए, भैया मार्केटिंग अच्छी करो, सेल्स अच्छी करो, रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करो, टू एंश्योर डिजायर्ड आउटकम, जिससे हम अस्पताल में भर्ती ना हो, तो एंश्योर डिजायर्ड आउटकम, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन कमा सके। The idea behind critical point is to direct managerial attention and resources to areas that have the greatest impact on overall performance, rather than attempting to control every aspect or process or system। Manager identify few critical, फालतू की चीजों पे ध्यान कम दो, क्रिटिकल एरिया पे ध्यान ज्यादा दो। एग्जांपल से समझते हैं, in a manufacturing plant the critical points may include production yield,
मशीन डाउन टाइम, प्रोडक्ट क्वालिटी बाय कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग दीज क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, कोई चीज बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? प्रोडक्शन यील्ड, कितना माल बनाना है, कितना बना, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, जितना माल बनाना है। मान लो आपकी डिमांड है 200 बोरी सीमेंट की, मान लो सीमेंट की फैक्ट्री है, 200 बोरी सीमेंट की डिमांड है मार्केट के अंदर, आपने बना दी 1000। अरे पागल वागल हो क्या, अब 800 बोरी का क्या नाचू मैं लेके, अब है नाचू क्या? अरे नहीं सर नाचो मत, आप ऐसे मत करो, कोई बात नहीं, आप तो एकदम भावनाओं बह जाते हो। अरे तुम ही ऐसी बात कर रहे हो। प्रोडक्शन यील्ड तो क्या है, 800 बोरी ज्यादा बन गई, 200 बनानी है, आपने 210 बना ली, तो कोई दिक्कत नहीं। क्रिटिकल पॉइंट एरिया है क्रिटिकल का, ना बहुत ज्यादा बने ना बहुत कम बने, उतनी बने जितनी डिमांड आ रही है। प्रोडक्शन यील्ड, मशीन डाउन टाइम, मशीन ऐसा ना हो हम प्रोडक्शन चल रहा है हमारा और हमारी मशीन गड़बड़ हो सकती है। एंड प्रोडक्ट क्वालिटी बाय कंटिन्यूअसली, हम क्या करेंगे, इनको ध्यान देते रहेंगे। डिक्रीज मशीन ब्रेकडाउन, दिस enabled them to take immediate corrective action such as adjusting production process, scheduling maintenance। मेंटेनेंस किसके लिए करेंगे, मशीन डाउन टाइम, मशीन खराब ना हो जाए इसके लिए हम एक मेंटेनेंस साथ साथ करते जाएंगे। और इंप्लीमेंटिंग क्वालिटी कंट्रोल मेजर टू एंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैं मानता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। इजी पॉइंट है, क्या बोल रहा है वो सिंपल सी बात आप याद रखना कि आपको उन जगह ध्यान देना है जहां पे बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है ना। मैनेजमेंट, इसी का दूसरा भैया है, छोटा भैया है, बड़ा तो नहीं कहेंगे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस इज एन अप्रोच। क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन is an management by exception is an approach where manager focus on for their attention primarily on situation or activity that deviate significantly from predetermined standards। समझ रहे हो क्या मतलब हुआ इसका, सिंपल सी बात समझना। क्रिटिकल पॉइंट में अपन क्या देख रहे थे, वो चीजें जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, और यहां पे क्या है, इतना सा अंतर है, यहां भी इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, बस अंतर क्या है, यहां पे उन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जो हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे उस स्टैंडर्ड से बार बार वहां से डेविएट होती हैं, और जो बहुत जरूरी है उनको डेविएट नहीं होना चाहिए वहां से, उन चीजों पे कहां पे ध्यान दिया जाएगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है ना। फ्रॉम प्रीडिटर और एक्सपेक्टेशन, जितना हमने सोचा था वैसा नहीं आ रहा है। इंस्टेड ऑफ क्लोजली ओवरसीइंग रूटीन और एक्सपेक्टेड ऑपरेशन, मैनेजर इंटरवीन और गेट इन्वॉल्व व्हेन एक्सेप्शनल और क्रिटिकल सिचुएशन अराइजेस। मतलब जो रोजाना के काम है उन पे मैनेजर थोड़ा ध्यान कम देते हुए पहले किसका इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कैसे, कहते नहीं है यार वो बंदा तो एक्सेप्शनल है, क्लास में बेहतरीन काम करता है, मजा आ जाता है उसको करके, तो ऐसे ही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। अरे ये क्या निकल गया, नहीं यहां पे देखो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, रूटीन और एक्सपेक्टेड ऑपरेशन, सारे काम वो छोड़ दो जो चल रहे हैं रूटीन वाले, करो वो दूसरे करेंगे, लेकिन आपको मेजर ध्यान पहले कहां देना पड़ेगा, जो वो उस जगहों पे जहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन अराइज हो गई है, जिससे हम उसको जल्दी से जल्दी ठीक करें और बेहतर कर सकें। The underlying principle of management by exception is to allow manager to concentrate their time and efforts on addressing significant deviation or exception that require immediate attention or action। वही वाली बात लिखी हुई है, जो चीजें इमीडिएट अटेंशन और रिक्वायरमेंट मांगती हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। फॉर इंस्टेंस, समझना ये क्या है, एग्जांपल है छोटा सा। फॉर इंस्टेंस, इन अ डिपार्टमेंट, इन अ सेल्स डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में इन्वॉल्व सेटिंग मंथली सेल्स टारगेट फॉर ईच सेल्स पर्सन। ठीक है भैया, क्या बोल रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स मतलब बेचने वाला, बाय एक्सेप्शन में इन्वॉल्व सेटिंग मंथली सेल टारगेट फॉर ईच सेल्स पर्सन। हर एक सेल्स पर्सन के लिए मंथली टारगेट उसने बनाए। मैनेजर वुड प्राइमरली, मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर वुड प्राइमरली फोकस ऑन रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ
सेल्स पीपल हु फेल टू मीट देयर टारगेट और एक्सीड देम सिग्निफिकेंटली। ठीक है ना। अब ये कितना जरूरी है भैया, सेल्स वाले ने बताया कि ये इतनी तो सेल करनी है। होता नहीं कंपनी में लोग नौकरी करते हैं कि भैया इतनी तो टारगेट सेल्स करनी है तुमको, नहीं तो दूसरा रास्ता नाप लेना। ठीक है। तो पीपल हु फेल, जो लोग फेल हो जाते हैं, मीट देयर टारगेट और एक्सीड देम सिग्निफिकेंटली बाय आइडेंटिफाइंग दीज एक्सेप्शन, मैनेजर्स कैन प्रोवाइड गाइडेंस, सपोर्ट, एडिशनल रिसोर्सेज टू हेल्प दोज स्ट्रगलिंग पीपल। समझ आया? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये किसके पार्ट थे? डेविएशन को एनालिसिस करना, आप अपने पाथ से कितना दूर हो गए, कितना पास हो गए। आगे देखते हैं। ठीक है ना। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस अलाउ मैनेजर्स टू अवॉइड माइक्रो मैनेजिंग रूटीन एक्टिविटीज, मतलब छोटी मोटी एक्टिविटीज मैनेजर्स ध्यान ना दें, देयर बाय फ्रीइंग अप टाइम एंड रिसोर्सेज टू एड्रेस क्रिटिकल इश्यूज एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। बाय फोकसिंग ऑन एक्सेप्शनल केसेस मैनेजर्स कैन इंप्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी। मतलब उद्देश्य क्या है इसका कि छोटी मोटी चीजें तो हमने लगाई रखे हैं वर्कर, लेकिन आप ऐसी चीजों पे ध्यान ज्यादा दो जिन चीजों को ध्यान की जरूरत है, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशनल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशनल की ग्रोथ होगी, जिससे हम ओवरऑल पहुंच पाएंगे। पेपर के अंदर कई बार मार्क्स बाइफर्केशन दिया रहता है, आपके भी एनसीईआरटीज में दिया हुआ है, तो उसमें लिखा है कि भैया पार्टनरशिप 20 नंबर की आएगी। ठीक है ना। बिजनेस स्टडीज में ये चैप्टर इस तरीके से आएंगे, केस स्टडीज ऐसे आएंगी, तो एमसीक्यू इतने के आएंगे, तो आपको पता है ना। तो आप जो क्रिटिकल एरिया होगा, आपने देखा यार कोई चीज पेपर में 30 नंबर की आनी है, तो भैया ये तो मेजर पार्ट है ना, इसे छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे। तो हमने क्रिटिकल एरिया पे फोकस ज्यादा बढ़ा देते हैं। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये 5वां पॉइंट है। ये डेविएशन के अंदर के 2 पॉइंट थे। कौन कौन से डेविएशन थे? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। 5वां देखते हैं, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ठीक है। द फाइनल स्टेप इज टू टेक एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन टू एड्रेस द आइडेंटिफाइड डेविएशन एंड ब्रिंग परफॉर्मेंस बैक ऑन ट्रैक। सिंपल सी बात है, आप भी समझ गए हैं। मतलब जो गड़बड़े हुई, जो 11th क्लास में गड़बड़ की, वो 12th में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने करेक्टिव एक्शंस ले लिए हैं। अब हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम ये चीजों को सही करेंगे और बेहतरीन करके आगे करेंगे। सेम इज विद द ऑर्गेनाइजेशंस, हम ये चीज बदलेंगे और आगे बढ़िया से करेंगे। दिस एक्शंस कैन इन्वॉल्व मेकिंग एडजस्टमेंट टू प्रोसेस, रीएलोकेटिंग रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और इंप्लीमेंटिंग अ न्यू स्ट्रेटजीज। इन सारी चीजों को देखते हुए हम अपने उनको सही करेंगे। इफ द एग्जाम्पल समझ लो, लिखे हैं मैंने सबके नीचे आपको, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बेहतरीन होगी। आप ये समझ लेना, केस स्टडी हो चाहे कुछ, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर इंस्टेंस, इफ द डेविएशन इन सेल्स रेवेन्यू इज ड्यू टू इनइफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, द करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व रिवैम्पिंग द मार्केटिंग कैंपेन और टारगेटिंग न्यू कस्टमर सेगमेंट। ठीक है। ये 5 पॉइंट हो गए। और अब जो अपन देखते हैं हमेशा से, क्या देखते आए अपन हमेशा से? एक निमोनिक जो अपन को याद करने में मदद करता है। ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है? आईबीआर। आईबीआर का मतलब पता है आपको? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है सर। आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हो? हमें तो सर पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे बन गया, तो जानकारी मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं है। तो चलो अपन जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं, और क्या करें। ठीक है ना। पता नहीं चलता, देखो कुछ चीजें हो जाती हैं, आप भी लगे रहो, हम भी लगे हैं, देखो कहां जाते हैं। आईबीआर होल्डर निमोनिक टू लर्न। अब देखते हैं एसएम कैट। क्या भैया? सर मैं एक बात सोच रहा था कि मैं ठीक है 12th तो कर लूंगा, सर मैंने कोर्स सुना है एमबीए करना चाहता हूं सर। मैं बहुत बड़े बड़े संस्थान मैंने सुने, आईआईएम से होता है, इधर से होता है, सर कैसे जाऊं मैं? कैसे समझ ही नहीं आता सर, क्या करना चाहिए? सर अब आप मतलब आप ही मदद कर दें सर तो ज्यादा बेहतर हो, मतलब हम लोग की तो समझ से बाहर है ये सब चीज। देखो क्या होता है, एमबीए में जाने के लिए कैट का एग्जाम होता है। चूंकि आपको वो एग्जाम देना है, आगे एमबीए करना है, तो मैंने कहा क्यों ना इस चीज का निमोनिक बना दिया, क्यों ना बनाया जाए। तो क्या बनाया मैंने, क्या बनाया इस चीज का निमोनिक?
बिल्कुल, देखो करंट चीजों के निमोनिक्स बनाने में अलग ही आनंद है, ठीक है। क्या बनाया? SM कैट, शर्मा जी के बेटे। कौन है भैया शर्मा जी का बेटा? आता है ना, शर्मा जी का बेटा कहीं 200 ना जड़ दे, आता है कि नहीं आता? वही अपन ने निमोनिक ले लिया। यहां पे शर्मा जी बेटा क्रिकेट नहीं खेलता, वो कैट पढ़ता है भैया, उसको पढ़ना है कैट। तो SM कैट, शर्मा SM जी के बेटे ने कैट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। अरे क्या बात है, क्योंकि शर्मा जी का बेटा तो होनहार रहता ही है, आपको भी पता है, तो वो तो निकालने वाला ही है। तो जैसा कि अपन ने देखा, शर्मा जी के बेटे ने कैट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। शर्मा जी के बेटे ने क्या किया? कैट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। एस से क्या आया? एस, शर्मा, एस सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। आपको क्या रखना है? शर्मा, SHARMA, तो SM, दो आ रहे हैं, SM, शर्मा के अंदर सब कुछ है और कैट के अंदर सब कुछ है। कैट का एग्जाम क्वालिफाई किसने किया है? शर्मा जी के बेटे ने। शर्मा जी का S उठाया, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। दूसरा क्या उठाया? M उठाया, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। M, शर्मा जी के बेटे ने क्या किया? कैट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। कैट से क्या उठाया? C, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। चौथा क्या उठाया? शर्मा कैट, CA, A से क्या उठाया? एनालाइजिंग डेविएशन। और आखिरी में क्या था? T, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो शर्मा जी के बेटे ने कैट एग्जाम क्वालिफाई उसने तो कर लिया, आपका क्या? आपको भी करना है। आपको 12th में पहले 6 मारना है, कैट के लिए भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। अरे सर आप कैट भी पढ़ा देते? अरे जो मिल जाए सब पढ़ा देते हैं यार, ऐसे ही जो भी है चल रही है जीवन, ठीक है। तो शर्मा जी के बेटे ने कैट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। फटाफट बोलो, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। फिर बोलो, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, प्रोसेस जो कि आती है